नमस्कार, आप सभी का आज के इसी कंटेंट में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग ग्रामीण समस्या के अंतर्गत बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करेंगे। बेरोजगारी को अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। बच्चों, इसके अंतर्गत भारत के ग्रामों में बेरोजगारी एक जटिल सामाजिक और आर्थिक समस्या है। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद ग्रामों में बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन विकट होती चली गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एवं अनेक विकास कार्यक्रमों, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रमों के उपरांत भी इसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि जनसंख्या वृद्धि एवं अनेक कारणों से इसमें वृद्धि होती जा रही है। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के परिणाम स्वरूप रोजगार के अनेक साधन विकसित हुए हैं और मशीनीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इनसे बेरोजगारी घटने के स्थान पर बढ़ी है और बड़े उद्योगों के कारण कुटीर एवं लघु उद्योग प्राय समाप्त से हो गए हैं। इससे शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अतः कार्य करने वाले अब बेकार हो गए हैं, क्योंकि मशीन उस कार्य के हाथों की तुलना में शीघ्रता से निपटा देती है। अतः अनेक लोगों के काम बंद होने के कारण वे लोग बेरोजगार हो गए हैं। इससे अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। रोजगार न मिलने से व्यक्ति में निराशा, कुंठा व हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे वे अनुचित व अनैतिक कार्य करने को भी उद्यत हो जाते हैं और इसका परिणाम व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र सभी के लिए हानिकारक है। अतः इस समस्या के प्रति जागृत रहने की आवश्यकता है। बेरोजगारी का क्या अर्थ है, क्या कारण है और क्या प्रभाव है आदि, इन सबको जानने के लिए हम लोग इसका विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। इसके बाद बच्चों, अब हम बेरोजगारी का अर्थ एवं परिभाषा इसके बारे में आपको समझाएंगे और अध्ययन करेंगे। बेरोजगारी शब्द का अर्थ इसी शब्द में निहित है, अर्थात रोजगार से रहित होने की स्थिति, किंतु फिर भी इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा देना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कोई काम व्यक्ति नहीं करना चाहता है, वह भी बेरोजगार है, और कोई कार्य की इच्छा रखते हुए भी कार्य नहीं मिल पाता है, वह भी बेरोजगार की श्रेणी में आता है। अगली परिभाषा हमारे समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड महोदय के अनुसार इस प्रकार से है: सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। उसी प्रकार से डिमेलो के मत में यह है कि वह व्यक्ति बेरोजगार है जो अपनी इच्छा होते हुए भी वेतन का काम प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखते हुए भी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है, उसे हम लोग यहाँ पर बेरोजगारी के अंतर्गत रखेंगे। इसके पश्चात अब हम बेरोजगारी के प्रकार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, बेरोजगारी की परिभाषा व लक्षणों के उपरांत इसके प्रकारों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। यहाँ पर बेरोजगारी मुख्यतः निम्न प्रकार की हो सकती है। सभी प्रकारों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि वास्तव में बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले है आकस्मिक अथवा मौसमी बेरोजगारी। बच्चों, इसके अंतर्गत आकस्मिक
अथवा मौसमी बेरोजगारी की स्थिति उस समय आती है जब कुछ उद्योगों में कार्य कुछ महीने ही चलता है, फिर श्रमिक बेकार हो जाते हैं। कृषि का कार्य वर्ष पर्यंत नहीं चलता है, फसल पर निर्भर करता है। विवाह, मेलों आदि के अवसर पर हलवाई, दुकानदार, स्वर्णकार आदि का उद्योग अच्छा चलता है और शेष दिनों में विशेष कार्य नहीं होता है। यह स्थिति आकस्मिक अथवा मौसमी बेरोजगारी की होती है। दूसरा प्रकार है चक्रीय बेरोजगारी। इसको अंग्रेजी में साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जब सभी उद्योगों में मंदी आने लगती है तो उस स्थिति में अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। व्यापारिक उतार चढ़ाव की स्थिति से जो मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों मांग की कमी के कारण मंदी आती है और यदि उसकी वृद्धि हो जाती है तो बेरोजगारी की समाप्ति हो जाती है। तीसरा प्रकार है अस्थायी बेरोजगारी। बच्चों, इसके अंतर्गत अस्थायी बेरोजगारी उसे कहते हैं जब प्रशिक्षण अथवा योग्यता प्राप्त करने के उपरांत भी कुछ समय तक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है। जितने समय तक काम नहीं मिलता है वह समय अस्थायी बेरोजगारी का कहलाता है। इसका चौथा प्रकार है अर्ध बेरोजगारी। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिलता है तो उसे अर्ध बेरोजगार की स्थिति कहलाती है। यहाँ पर समाजशास्त्री कीन्स कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर से कम मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हो जाता है तो उसे अर्ध बेकारी या अर्ध बेरोजगारी कहा जाता है। पांचवा प्रकार है घर्षण बेरोजगारी। बच्चों, इसके अंतर्गत कई बार पुराने उद्योग बंद हो जाते हैं और नए उद्योगों को चलाने के लिए अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पुराने व्यवसाय में लगे श्रमिक नए व्यवसायों को सीखने व प्रशिक्षण पाने के समय तक बेरोजगार रहते हैं। यही घर्षण बेरोजगारी कहलाती है। इसका छठा प्रकार है गुप्त या छुपी बेरोजगारी। इसके अंतर्गत बच्चों ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में अदृश्य या गुप्त बेरोजगारी पाई जाती है। जॉन रॉबिन्सन के अनुसार भारत में अधिकांशतः ग्रामों में संयुक्त परिवार व्यवस्था है और वहाँ सभी कृषक परिवार अपनी अपनी भूमि पर खेती करते हैं और जब परिवार में और बच्चे जन्मते हैं तो बड़े होकर वे भी अपने बड़ों के साथ उसी भूमि पर कृषि कार्य करने में लग जाते हैं। प्रत्यक्षतः ऐसा प्रतीत होता है कि सभी काम पर लगे हुए हैं, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत होती है। अर्थात उनके भी कृषि कर्म में लगने से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है और यदि उनमें से कुछ को कृषि कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न कर दिया जाए तो भी कृषि कार्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि गुप्त रूप से वे सदस्य बेरोजगार ही थे और यही गुप्त या छुपी बेरोजगारी कहलाती है। इसका सातवां प्रकार है ऐच्छिक बेरोजगारी। इसके अंतर्गत ऐच्छिक बेरोजगारी की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब कोई कार्य करने की योग्यता व क्षमता होते हुए भी कम मजदूरी के कारण, मजदूरी में कटौती होने के कारण अथवा आलस्य के कारण काम नहीं करता है तो हम इसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसका आठवां प्रकार है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिक बेरोजगारी की स्थिति मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और जब कोई नवीन आविष्कार पुराने व्यवसाय को बंद कर देता है तो बेरोजगारी की स्थिति आ जाती है। बड़े उद्योगों की स्थापना के परिणाम स्वरूप अनेक कुटीर उद्योग भारत में समाप्त हो गए। इससे ग्रामों में
अनेक लोग बेरोजगार हो गए हैं और यह प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहलाती है। नवा प्रकार है शिक्षित बेरोजगारी। अंग्रेजी में इसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के उपरांत भी जब युवकों को रोजगार नहीं मिल पाता तो शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनेक डॉक्टर, इंजीनियर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कुशल कार्यकर्ता अनेक क्षेत्रों में आज बेरोजगार हैं। इसका अंतिम 10वां बिंदु है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके अंतर्गत संरचनात्मक बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, विशेषतया देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे से संबंध है, जिसमें पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होती है। इस कारण रोजगार भी कम होते हैं। इसके पश्चात अब हम ग्रामीण बेरोजगारी के कारण इसके बारे में बिंदुवार विस्तार से आप सबको समझाएंगे और अध्ययन करेंगे। बच्चों, विभिन्न विद्वानों ने बेरोजगारी के अनेक कारण बताए हैं, जो अलग अलग विभिन्नता लिए हुए हैं और कोई वर्गीकरण पूर्ण नहीं है। यहाँ पर इलियट एवं मेरिल ने बेरोजगारी के कारणों को विशेष रूप से 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 व्यक्तिगत कारण और नंबर 2 समाजशास्त्रीय कारण। यहाँ पर हम इनकी विस्तृत व्याख्या निम्न प्रकार से करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत कारण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जब बेरोजगारी के लिए व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता उत्तरदायी हो तब व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न बेरोजगारी होती है। इससे संबंधित कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आयु अर्थात एज। इसके अंतर्गत बालक, युवा और वृद्ध 3 अवस्थाओं में व्यक्ति को कार्य की तलाश रहती है, किंतु युवा वर्ग की तुलना में बालकों को व बड़ी आयु वालों को रोजगार के अवसर कम प्राप्त होते हैं। युवा वर्ग अधिक सक्षम व योग्य होने के कारण वृद्धों की तुलना में बेरोजगारी का कम शिकार होता है। बालकों की बेरोजगारी तो अस्थायी मानी जाती है, क्योंकि आयु की कमी के कारण न तो वे किसी स्थायी पद के योग्य हुए होते हैं और न ही उनके पास किसी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण होता है। दूसरा बिंदु है व्यावसायिक योग्यता। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में उस व्यवसाय या कार्य करने की योग्यता हो। अतः व्यावसायिक योग्यता के अभाव में व्यक्तियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इसका तीसरा बिंदु है बीमारी एवं शारीरिक अयोग्यता। इसके अंतर्गत जब व्यक्ति अधिक समय तक अथवा कुछ समय के लिए बीमार हो या कारखानों में दुर्घटना में व्यक्ति अपाहिज व विकृत हो जाए, उस स्थिति में वह कार्य करने के योग्य नहीं रह जाते। इस प्रकार शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्ति को इच्छा होते हुए भी कार्य न करने के कारण बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अब इसका दूसरा कारण है समाजशास्त्रीय कारण। बच्चों, इसमें बेरोजगारी के सामाजिक कारणों को लिया जाता है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है नौकरी की प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज सर्विस। कुछ लोग सरकारी नौकरी को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, इसलिए इसके लिए अधिकाधिक प्रयासरत भी रहते हैं और जब समय निकल जाता है तो उच्च प्रतिष्ठा की नौकरी न प्राप्त होने के कारण बेरोजगार रह जाते हैं। इस प्रकार उच्च आकांक्षाएं भी बेरोजगारी उत्पन्न करने वाले कारणों में बदल जाती है। दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ।
इसके अंतर्गत ग्रामीण भारत में जनसंख्या में वृद्धि भी बेरोजगारी का कारण है और जनसंख्या बढ़ने के साथ रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाते हैं। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। तीसरा बिंदु है भौगोलिक गतिशीलता का अभाव। इसके अंतर्गत भौगोलिक गतिशीलता के अभाव के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है और ग्रामीण लोग अपने घर व गांव को छोड़ना कम पसंद करते हैं, इसलिए बाहर न जाकर उसी स्थान पर रहते हुए वहां पर कार्य करते हैं। वहां उद्योगों के अभाव के कारण उन्हें काम नहीं मिल पाता है। परिणाम यह होता है कि बेरोजगारी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अगला बिंदु है कुटीर उद्योगों का विनाश। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ग्रामों में कुटीर उद्योगों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि अधिकांश कार्य जो पहले हाथों से किया जाता था अब मशीनों से होने लगा है। इससे अनेक ग्रामीण श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। उद्योगों की दोषपूर्ण नीतियां भी इसके लिए उत्तरदायी है। लघु उद्योग धंधों की समाप्ति से बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। अगला बिंदु है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। इसके अंतर्गत बच्चों वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेक कमियां हैं, जिनके कारण व्यक्ति को पढ़ लिख कर भी रोजगार नहीं मिल पाता है और हमारा पाठ्यक्रम व्यवसाय पर आधारित नहीं है, इसलिए व्यक्ति की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। सारांश रूप में बच्चों हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली बेकारी अथवा बेरोजगारी के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसके बाद अब हम ग्रामीण बेरोजगारी के दुष्परिणाम इसके बारे में भी बच्चों विस्तार से अध्ययन करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। बच्चों, बेरोजगारी ग्रामीण समाज के लिए अत्यंत घातक है। इसका सर्वाधिक दुष्परिणाम निर्धनता होता है। बेरोजगार ग्रामीण की न तो समाज में किसी प्रकार की प्रतिष्ठा होती है और न ही परिवार में, यहाँ तक कि उसमें स्वयं बड़ी हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति विक्षिप्त, चिड़चिड़ा व आक्रामक हो जाता है। इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम इसका बिंदुवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है आर्थिक कारण। इसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से बेरोजगारी के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। बेरोजगारी में व्यक्ति का जीवन स्तर गिरता है, उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है, उत्पादन घटता है और परिणाम स्वरूप ग्रामीण आय कम होने लगती है। यदि उद्योग बंद कर दिए जाते हैं तो इससे आर्थिक संकट व्याप्त हो जाता है और उससे परिवार की स्थिति में गिरावट आ जाती है। बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति भोजन, वस्त्र व रहन सहन पर अधिक व्यय नहीं कर सकता। कम उत्पादन होने से ग्राम व देश की प्रगति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा दुष्परिणाम है सामाजिक परिणाम। इसके अंतर्गत बच्चों, बेरोजगारी संपूर्ण ग्रामीण समाज के लिए विघटनकारी होती है। बेरोजगार ग्रामीण को जीवन के प्रति निराशा हो जाती है। अनेक चिंताएं स्वयं की व उस पर आश्रितों की उससे व्यतीत करती पड़ती है। परिवार के सदस्यों में निराशा की स्थिति हो जाती है। स्वभाव में कटुता रहती है। उसकी कार्यकुशलता का ह्रास होने लगता है। इससे संपूर्ण ग्रामीण समाज प्रभावित होता है। बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति का नैतिक व चारित्रिक पतन भी हो जाता है और आत्मविश्वास भी समाप्त हो जाता है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम की स्थिति चरितार्थ होती है, अर्थात व्यक्ति अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपराध जैसे हत्या,
अनैतिकता, चोरी आदि भी करने लग जाते हैं। तीसरा दुष्परिणाम है मनोवैज्ञानिक परिणाम। बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप कृषक में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, उसकी समायोजन क्षमता नष्ट हो जाती है, विघटन की स्थिति आ जाती है, काम के प्रति रुचि नहीं रहती है और मानसिक संघर्षों से पीड़ित व्यक्ति आक्रामक, चिड़चिड़ा व झगड़ालू हो जाता है। बेरोजगारी के कारण ग्रामीण में सामाजिक असुरक्षा व निराशा उत्पन्न हो जाती है और साहस, दृढ़ता व आत्मसम्मान की भावना समाप्त हो जाती है और वह अपने आप को सबसे अलग रखने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि परिवार व संबंधियों से भी मिलना पसंद नहीं करता है। अगला बिंदु है राजनीतिक परिणाम। बेरोजगार लोग आंदोलन व विद्रोह करते हैं, चारों ओर अराजकता का साम्राज्य हो जाता है, तोड़फोड़, लूटपाट व दंगे होने लगते हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में बेरोजगारी है। इसी कारण वहाँ समय समय पर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति दिखाई देती है। बेरोजगारी उनमें विद्रोह की सृष्टि करती है। अगला बिंदु है व्यक्तिगत विघटन बच्चों। इसके अंतर्गत बेरोजगारी से ग्रामीण में अनेक कमजोरियां प्रवेश कर जाती है। निष्क्रियता, शराब पीना, जुआ खेलना आदि अवगुणों की अधिकता बेरोजगारी का परिणाम होती है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी व्यक्ति को कुंठित, हीन, असहाय व अनैतिक तक बना देती है, जिससे वह कुछ भी समाज विरोधी कार्य करने को भी उद्यत हो सकता है। इसका अंतिम बिंदु है पारिवारिक विघटन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, इसके अंतर्गत बेरोजगारी का दुष्परिणाम परिवार का विघटन भी होता है। जब आय का कोई स्रोत नहीं होता है, रखी हुई पूंजी धीरे धीरे व्यय होने लगती है, जमीन जायदाद आदि भी रहन रखनी पड़ती है। परिवार की बीमारी, शिक्षा, भरण पोषण पर रुपयों की कमी के कारण समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इन सभी क्षमताओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अनैतिक साधनों तक को अपना लेता है, कर्ज में डूब जाता है, परिवार का जीवन स्तर निम्न हो जाता है और यहाँ तक कि परिवार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। इस प्रकार बच्चों, बेरोजगारी का प्रभाव पारिवारिक दृष्टि से विघटनात्मक होता है। तो बच्चों, आज हमने बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण और इसके दुष्परिणाम के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।